जब वोट मांगने का टाइम आते हैं तब तो ये विदेश में छुट्टियां मनाने चले जाते हैं। वोट के चलते चुनाव के अंदर शैलजा जैसी नेता को अपमानित करके घर बैठा दिया। चलते चुनाव में लोकसभा के अंदर नवीन जिंदल ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया। विधानसभा से चुनाव से पहले बंसीलाल जी की विरासत किरण चौधरी जी और श्रुति चौधरी 2 बार की सांसद पार्टी छोड़ के चली गई। और चलते चुनाव में कांग्रेस के लोग बयान दे रहे थे कि मैं पहला अपना घर भरूंगा, फिर अपने रिश्तेदारों का भरूंगा, फिर अपने दोस्तों का भरूंगा, कुछ बचिया न दूंगा। अरे उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय कांग्रेस हमारे ऊपर आरोप लगा रही है वोट चोरी का। उन लोगों के खिलाफ क्या इन्होंने प्रयास किए? नीरज शर्मा बोल रहा है 50 वोट लाओ नौकरी ले जाओ। क्यों भाई, सेल ला रखी है क्या? वहां अपने गिरवाल में झांकने की बजाय संपत सिंह ने इनकी पोल पट्टी खोल तो दी। संपत सिंह जी ने इनकी पोल पट्टी खोल तो दी। किस प्रकार चुनाव लड़ रही थी कांग्रेस। रणदीप सुरजेवाला जैसे नेता को इन्होंने एक विधानसभा फ्रीज करके बिठा दिया। कैप्टन अभय सिंह 7 बार का विधायक और मंत्री, वो घर में बैठा रहा, उसको पूछा नहीं। किस प्रकार इन्होंने चुनाव लड़ा। आपने गिरवान में झांकने के बजाय वोट चोरी। और अब आप बिहार में क्या करोगे? वहां वोट मांग रहे थे, मछली पकड़ रहे थे। चुनाव को गंभीरता से लड़ती नहीं कांग्रेस। लोगों के पसीने से बदबू आती है, जनता के बीच में जाते हैं, लोगों के सवाल का जवाब देने का इनके अंदर दम नहीं है। हम चुनाव लड़ते हैं, गंभीरता के साथ लड़ते हैं। कांग्रेस में कोई टूट की संभावना है क्या इस चुनाव परिणाम का असर? मैं तो यदि कांग्रेसियों की कहीं आत्मा जागृत हो, कहीं उनके अंदर कोई स्वाभिमान बचा हो, उनको नेतृत्व परिवर्तन की मांग करनी चाहिए वोट चोरी की बजाय। नशा मुक्त भारत अभियान की आज 5वीं वर्षगांठ। आज ही के दिन 2020 के अंदर देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के अंदर इस अभियान की शुरुआत की थी, जिसमें हमने पहले चरण के अंदर प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश के अनुसार 10 जिलों को इस अभियान से जोड़ा था। उसके बाद 4 जिले और जोड़े और आज समस्त हरियाणा को हमने नशा मुक्त अभियान से जोड़कर नशा के खिलाफ एक बहुत बड़ा अभियान हमारी सरकार ने चलाया है। और स्वयं मुख्यमंत्री जी ने लगभग 5 से लेकर 10 लाख लोगों को साइक्लोथॉन यात्रा के माध्यम से नशे के खिलाफ पूरे प्रदेश के अंदर जो यात्रा चली हमारी, उसके अंदर 3 बार पार्टिसिपेट करके पूरे हरियाणा में इस जन जागृति अभियान को चलाने का काम किया। मेरा विभाग विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करके लोगों को नशे के खिलाफ अवेयर कर रहे हैं और पुलिस डिपार्टमेंट से मिलकर जो लोग नशा बेचने का या नशे की सप्लाई करने का काम करते हैं उसके खिलाफ भी हमारी सरकार उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजने के लिए दृढ़ संकल्प है। हरियाणा प्रदेश का जो पहचान है, देशों में देश हरियाणा, जहां दूध दही का खाना, उस पहचान को वापस लाने के लिए हमारी सरकार दिन रात काम कर रही है। सिरसा इलाका सर काफी प्रभावित रहता है। केवल सिरसा नहीं है, फतेहाबाद भी है, सिरसा लोकसभा, हमारा अंबाला भी है। हमारे बॉर्डर के जितने भी पंजाब को टच करते हुए जिले हैं, जींद का भी कुछ पार्ट है, मेरी विधानसभा में भी इस प्रकार का है। परंतु सरकार इसको लेकर एक बड़ा अभियान चला रही है और लोगों को जहां अवेयर कर रही है, वहां पर जो लोग इस धंधे में लगे हुए उनको पकड़कर सलाखों को पीछे भेजने का काम कर रहे हैं। और जो लोग इस गिरफ्त में आ चुके हैं उनका इलाज कराकर उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए भी सरकार की एक बड़ी योजना चल रही है। नशा मुक्ति केंद्र ना जी 10 बेड का ही है जी, बढ़ नहीं रहा सर। अभी मैंने मुख्यमंत्री से इस विषय में बात की थी। सरसा में तो हमारा 100 बेड का कर दिया, मुख्यमंत्री जी घोषणा होगी। फतेहाबाद का भी हम 30 बेड पर लेकर जाएंगे, ऐसा माने मुख्यमंत्री से मैंने प्रपोजल किया और मुख्यमंत्री जी ने उसकी योजना की हमें कंसेंट भी दे दी। उस प्रपोजल को हम तैयार कर रहे हैं। बिहार में बड़ी जीत मिली है जी, लगातार पार्टी के जोश में है। उसके बाद गवर्नमेंट की ड्यूटी कमाल नहीं पूरे देश का मतदाता केंद्र की सरकार के साथ अपने आप को जोड़कर चल रहा है। और मोदी जी ने जिस प्रकार से पूरे देश के एकता और अखंडता और समरसता के लिए प्रत्येक मजदूर, किसान, व्यापारी, कर्मचारी, युवा, महिला और खिलाड़ी के लिए एक सोच लेकर देश की तरक्की के साथ जोड़ने का काम किया, बिहार भी उससे छूता नहीं था। और नीतीश कुमार जी ने लॉ एंड ऑर्डर को बहुत मजबूत किया है। और मैं तो वहां पर लंबे समय तक रहा हूं, 20 से 22 घंटे बिजली प्रत्येक गांव के, टेल के गांव के अंदर भी बिजली मिल रही है। सड़कों का सुदृढ़ीकरण और लोगों का विश्वास, नीतीश जी की बेदाग राजनीति और सामूहिक प्रयास जो केंद्र की एनडीए गठबंधन का था, उसमें चिराग पासवान का भी उतना महत्वपूर्ण रोल है, जीतन राम मांझी जी का भी है। और केंद्रीय नेतृत्व ने अपने आप को बिल्कुल इस चुनाव को जीतने के लिए पूरी ताकत लगाने का काम किया। आप देख रहे थे प्रधानमंत्री जी ने लगभग 2 दर्जन से ज्यादा जनसभाएं संबोधित की। हमारे
गृह मंत्री जी स्वयं उस पूरे चुनाव को देख रहे थे, जेपी नड्डा जी, और हमारे 12 से 14 मुख्यमंत्री तो लगातार वहां पर थे देश के, और हम भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में सभी कैबिनेट के लोग वहां पर लंबे समय तक रहे, और उसका परिणाम ये रहा कि सभी का जो सामूहिक प्रयास था उसमें हमें सफलता मिली।